मसूद अजहर के टॉप कमांडर ने ऑन कैमरा इस बात को कबूल लिया है। जैश के कमांडर ने क्या कहा है वो हम आपको बताएं, उससे पहले पाकिस्तान के हालात बताती इस तस्वीर को देखिए। मंच पर खड़ा ये दहशतगर्द जैश का टॉप कमांडर और मसूद अजहर का बेहद खास मसूद इलियास कश्मीरी है। तस्वीर आप देख रहे हैं जिसके चारों तरफ देखिए आपको हथियारबंद आतंकी खड़े दिख रहे हैं। कैमरे के एक फ्रेम में 5 से 6 आतंकी घातक हथियारों के साथ इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। आतंकवाद पाकिस्तान को कितना प्यारा है इसे इस एक तस्वीर से साफ देखा और समझा जा सकता है। वहीं भारत का खौफ इन आतंकियों के जहन में इस कदर है कि पाकिस्तान का हर आतंकी इसी तरह का, जैसा ये इलियास कश्मीरी लेकर चल रहा है ना सुरक्षा घेरा, वैसा ही सुरक्षा घेरा लेकर घूम रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बहावलपुर में जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया था और इस एक्शन में खूंखार मसूद अजहर तो बच गया लेकिन उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। और अब इसे ही आधार बनाकर मसूद का खास पाकिस्तान में तकरीरें दे रहा है जिसमें वो बता रहा है कि कैसे दहशतगर्दी को सीने से लगाने वाले मसूद का परिवार टुकड़े टुकड़े हो गया। सुनिए। ये कलयाता, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। ये वही मसूद अजहर है जिसे कंधार प्लेन हाईजैक की साजिश जिसने रची थी। 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया, 2008 मुंबई अटैक, 2016 पठानकोट, 2019 पुलवामा हमला और ना जाने कितनी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है। अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दहशतगर्द अपनी ही मौत की दुआएं मांग रहे हैं। इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। अब जरा एक बार बहावलपुर की वो तस्वीरें भी देख लीजिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे भारत के शूरवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर में नेस्तनाबूद कर दिया था। ये बहावलपुर है। मसूद अजहर पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में यहीं अपने परिवार के साथ रहा करता था, अभी यहाँ सिर्फ मलबा है। भारत के हमले में उसके पूरे परिवार को मसूद के किए की सजा मिली है, लेकिन मसूद अजहर इस हमले में बच गया। ऐसे दहशतगर्दों को पालकर पाकिस्तान अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सारी हेकड़ी हवा हो गई। जिस चीन के हथियारों के भरोसे पाकिस्तान बैठा था उसकी पोल खुल गई है, लेकिन बेशर्म पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने के बजाय एक बार फिर चीन की शरण में जा पहुंचा है। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की भी पोल खोलकर रख दी। ताबड़तोड़ एयर बेसेस तबाह किए गए, लेकिन पाकिस्तान भारत का बाल भी बाका नहीं कर पाया। छटपटाहट में पाकिस्तान अब J-35A फाइटर प्लेन खरीदने का ख्वाब पाले बैठा है। हालांकि सपना उसका नया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को शायद समझ नहीं पा रहा कि यही डील उसकी बर्बादी की भी कहानी लिख रही है। पाकिस्तान ने J-35A की खरीद के लिए आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को चीन भेजा है। चीन में दोनों जेट के प्रोडक्शन यूनिट पहुंचे। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्कुराती हुई तस्वीरें खिंचवाई, इंजीनियर्स के साथ बैठक की और ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुनिया की आंखों में इमेज झोंकने की फेक कोशिश की जा रही, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। देखिए, चिल्लरबाज पाकिस्तान ने J-35A पाने की कोशिशें ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही शुरू कर दी थी। पहले शाहबाज और मुनीर चीन पहुंचे और उसके बाद वहां गिड़गिड़ाए, अपने देश के बड़े हिस्से को गिरवी तक रखने के लिए तैयार हो गए। और अब जरदारी भुट्टो की जोड़ी अपनी आवाम को तसल्ली देने के लिए फोटोबाजी कर रही, जिससे ये फोटोज जाएं और आवाम को लगे कि सरकार, हुक्मरान कितना काम कर रहे हैं, कितना सोच रहे हैं। अगर एक बार ये मान भी लिया जाए चलिए कि चीन पाकिस्तान को जमीन के बदले कुछ फाइटर जेट्स दे भी देगा, फिर भी सवाल है कि पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कितना और क्या करेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स तबाह हुए वो मेड इन चाइना ही तो थे और पाकिस्तान इन उपकरणों को लेकर एक भी टारगेट हिट नहीं कर पाया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने चुन चुनकर पाकिस्तान के हथियार गिराए। पाकिस्तान ने भारत के शहरों पर हमले की कोशिश तो की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के चाइनीज हथियारों से किए गए हर वार को बेकार कर दिया था, बेअसर कर दिया था। और अब यहां समझना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान J-35A को लेकर माहौल क्यों बना रहा है। दरअसल भारत
अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है और यही परेशान कर रहा है। पहला कारण क्या है ये J-35A को लेकर सोचने का? भारतीय वायुसेना ने 114 रफेल फाइटर जेट्स खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेज दिया है। दूसरी वजह जो है चर्चा ये भी है कि भारत रूस से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट यानी सुखोई 57 खरीदने पर बात कर रहा है और जल्द ही रूसी अधिकारियों का नासिक HAL प्लांट का दौरा होने वाला है। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान खोखले फाइटर जेट्स का खरीदने के लिए पूरी तरह से छटपटाता दिखाई दे रहा है, कोशिश करता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान J-35A वाले इस ख्वाब को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान शायद ये नहीं जानता कि उसका ये बचपना पूरे मुल्क पर कितना भारी पड़ने वाला है। चिल्लरबाज पाकिस्तान की हालत समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए। पाकिस्तान में कई जगहों पर बैंकों के बाहर आवाम की भीड़ है। देख रहे हैं आप कितनी लंबी लंबी कतारें हैं, लोग लाइनों में खड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या हो गया, इनके यहाँ नोटबंदी तो नहीं हो गई? नहीं, नोटबंदी नहीं हुई है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ATM में नोट है ही नहीं। नोट होंगे तब तो बंद होंगे, इनके पास है ही नहीं, जिसकी वजह से लोग बैंक पहुंचकर पैसे निकाले और कैसे लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर निकाल रहे हैं। पाकिस्तान की किस्मत ही ऐसी है कि वहां का हर हुक्मरान आवाम के लिए बल्कि दहशतगर्दी और आतंक के लिए ही जीता है, आवाम के लिए नहीं जीता, आवाम के लिए सोचता ही नहीं है। मुनीर और शाहबाज इसी ट्रेंड को आगे बढ़ा रहे, तभी तो इस कंगाली में बचे खुचे पैसे हथियारों और दहशतगर्दी पर ही खर्च कर रहे हैं, जिसका नया चैप्टर है J-35A खरीदने की कोशिश। पाकिस्तान का J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट लेने का सपना कोई नया नहीं है। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी आपको हम बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दिसंबर 2023 में पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने पहली बार इस सपने को सार्वजनिक किया था, उन्होंने बात रखी थी। जनवरी 2024 में क्या होता है, उन्होंने इस योजना को दोहराया भी था। फिर जून 2025 में ब्लूमबर्ग और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि पाकिस्तान चीन से 40 J-35A खरीदने जा रहा है, 40 J-35A, जिसकी कीमत लगभग 4.6 अरब डॉलर होगी और डिलीवरी अगस्त 2025 में शुरू होगी। ये बात कही तो गई, यहां तक कि पाकिस्तान की सरकार ने एक ट्वीट में सौदे की पुष्टि भी की थी, जिसके बाद उसे डिलीट कर दिया गया था। पहले ट्वीट किया गया, फिर डिलीट किया गया। भारत की बढ़ती ताकत से बौखलाया पाकिस्तान J-35A की खरीद के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी जानता है कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो भी गया, मान लीजिए आ भी गए 40 J-35A, तो उसे कुछ खास हासिल नहीं होगा क्योंकि मेंटेनेंस ही नहीं हो पाएगा। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान सपने तो देख रहा है J-35A का, लेकिन शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसका ये ख्वाब उसकी बर्बादी का आखिरी चैप्टर होगा। पाकिस्तान कंगाली और भूखमरी की एज पर खड़ा है और इसी का हवाला देकर दुनिया भर में चंदे का धंधा चला रहा है। पाकिस्तान कहता तो है कि वो इस भीख का इस्तेमाल आवाम की भलाई के लिए करेगा, लेकिन उसे खर्च आतंकवादियों पर करता है। और अब भारत के एक्शन से डरा पाकिस्तान अपने बेड़े में J-35A जेट शामिल करना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर का खौफ पाकिस्तान में ऐसा बैठा है कि फील्ड मार्शल मुनीर और कठपुतली शाहबाज अपने देश तक को बेचने को तैयार हो गए हैं और इसी वजह से दोनों चीन की दौड़ लगा रहे हैं, जिनपिंग के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरफोर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 11 एयरबेस पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान को हवाई पट्टी के लिए सीमेंट और बालू का खर्च जुटाना भी भारी पड़ रहा है, लेकिन इसी टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाकिस्तान अपनी जमीन पर 5th जनरेशन फाइटर विमान देखना चाहता है। पाकिस्तान इस गफलत में जी रहा है कि भारत से उसे चीन के जंगी जहाज बचा लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर सीजफायर के बाद पाकिस्तान ने चीनी स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A खरीदने को लेकर खूब ढोल पीटा था। पाकिस्तान की मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट्स बार बार दावा कर रहे थे कि 1 से 2 महीने में चीन उन्हें J-35A सौंप देगा, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी चीन ने उन्हें J-35A नहीं दिया। अब पता चला है कि पाकिस्तान ने झूठी खबरें इसलिए फैलाई थी क्योंकि उसे भारत के फिर से हमले का डर था। और अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति चीन जा पहुंचे हैं। चीन की जेट फैक्ट्री में तस्वीरें खींचकर पोस्ट कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ऐसी स्टंटबाजी न कर रहा हो। जब जब पाकिस्तान को भारत का डर सताता है, पाकिस्तान इन्हीं पैतरों के जरिए भारत से बचने की कोशिश करता है। कंगाल पाकिस्तान अगर अपनी जमीन गिरवी रखकर फाइटर जेट खरीद भी लेता है तो भी उसके पास इन जेट्स के मेंटेनेंस का पैसा नहीं है, जिसका बजट करोड़ों में होता है। इतना ही नहीं, भारत की कार्रवाई में रडार और वारफेयर सिस्टम भी पूरी तरह तबाह हो चुका है।
हथियारों के लिए चीन पर निर्भर रहने वाला पाकिस्तान जानता है कि भारत के सामने उसका कोई भी हथियार नहीं टिकने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना चीन के डिफेंस सिस्टम की पोल खोल चुकी है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या चीन पाकिस्तान को अपना डिफेक्टिव माल पकड़ाकर मालामाल हो रहा है। पाकिस्तान अपना हर एसेट भी गिरवी रख दे तो भी इतनी बड़ी डील उसके बस की बात नहीं है, और शायद इसीलिए पाकिस्तान अफवाह फैलाकर भारत से बचने की कोशिश कर रहा है। कंगाल पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही दान पर टिकी हुई है। चीन भले ही पाकिस्तान को J-35A देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन पाकिस्तान की तंगहाली से तय हो जाता है कि वो 5th जनरेशन फाइटर जेट को मेंटेन नहीं कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के पास फाइटर जेट्स के पैसे तो हैं नहीं, उसकी कीमत वसूल की जाएगी पाकिस्तान की आवाम से। दरअसल बलूचिस्तान, गिलगिट बल्टिस्तान और खैबर के इलाकों के गिरवी रखना पाकिस्तान की पुरानी आदत सी हुई, लेकिन अब चीन से हथियार के बदले जमीन वाला यह सौदा पाकिस्तान को ये टुकड़े होने की नई वजह बन गया। हुआ क्या है हम आपको बताते हैं। तस्वीर आप जो देख रहे हैं चीन के खिलाफ, ये तस्वीर देखें, गिलगिट की ये तस्वीरें हैं। लोगों का गुस्सा यहाँ इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान पुलिस को भी यहाँ पर वो देखकर हैरान लगी कि हो क्या रहा है। सेना और पुलिस से झड़प हो गई है गिलगिट बल्टिस्तान में लोगों की, और प्रदर्शन चल रहा है। ये वहीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चीन के डैम वाले प्रोजेक्ट को लेकर ये विरोध हो रहा है, जबरदस्त विरोध। लोगों का गुस्सा इस बात से समझिए कि यहाँ चीन के इंजीनियर्स को भी खदेड़ा जा रहा है। पुलिसकर्मी चीनी अधिकारियों की सुरक्षा में लगे हैं, उनसे भी स्थानीय लोगों की झड़प हो रही है। ये तस्वीर आपने देखी, अब जरा गिलगिट की ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे, देखिए लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान पुलिस को भी पीछे हटना पड़ रहा है। पाकिस्तान की सेना चीनी अधिकारियों की सुरक्षा में जुटी है, तो एक जगह पर पाकिस्तान की पुलिस और चीन के इंजीनियर्स में भी हाथापाई होती दिखाई दी। ये तस्वीर देखिए। गिलगिट बल्टिस्तान में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लोग कई हफ्तों से सड़कों पर हैं, नारेबाजी हो रही है। काराकोरम हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया। ये ब्लॉक होने की तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे नारेबाजी हो रही है। रात की तस्वीरें हैं। जिस इलाके को बेच के पाकिस्तान के हुक्मरान सोच रहे हैं कि फाइटर जेट्स खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन उनकी कितनी पहुंच है इस इलाके में आप देखिए, और वहां के लोग किस तरह से इन हुक्मरानों का विरोध करेंगे। अपने आप बता रहा है कि एंट्री नहीं हो पाएगी, बेचते रहे ये चाहे जिसको, चीन को, अमेरिका को, एंट्री नहीं हो पाएगी वहां के लोगों की। पाकिस्तान इस इलाके का नेचुरल रिसोर्स अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन इस इलाके में ना विकास पर कोई खर्च होता है, ना ही किसी तरह की कोई हिस्सेदारी मिलती है, और इसीलिए लोग अब अलग देश की मांग कर रहे हैं। और यही वजह कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत सारे टुकड़ों में बंट सकता है। पाकिस्तान कैसे अलग अलग फ्रंट से घिरा है और कैसे पाकिस्तान अपनी ही बर्बादी की कहानी खुद लिख रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। गिलगिट बल्टिस्तान में भारी विरोध, बलूचिस्तान में तेज विद्रोह किया। टीटीपी के निशाने पर पाकिस्तान की सेना। ये पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी है, और यही घेराबंदी पाकिस्तान का फुल स्टॉप। पाकिस्तान में जो हालात बन रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जल्द टुकड़े टुकड़े होने वाला है। मुनीर और शहबाज के जुल्म का जवाब जल्द मिलने वाला है। दरअसल कंगाल पाकिस्तान तेजी से अपने कुछ इलाकों को गिरवी रख रहा है। उसके खिलाफ अब पाकिस्तान के कई इलाकों में विद्रोह की आग तेज हो गई है। बलूचिस्तान में लंबे समय से अलग देश के लिए आवाज उठ रही है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पूरी ताकत झोंक दी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उसके लिए इन्होंने बलूचिस्तान में, और जिसमें गिलगित भी शामिल है, और उसके अलावा पीओके के अंदर भी अपनी जो ज़मीन है गिरवी रख दी।
इसके एवज में ये पूरी तरह से एक कॉलोनी बन चुके हैं चाइना की, और वहाँ से इनको इकोनॉमिकल एड मिल रही है। सबसे जबरदस्त विरोध शुरू हुआ गिलगिट बल्टिस्तान इलाके में, जहां पाकिस्तान के एक प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। सड़कों पर उतरकर लोग पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान इस इलाके में एक बांध का निर्माण करवा रहा है, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार 7वें दिन हरबन के लोगों ने गिलगिट बल्टिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ने वाला हाईवे ब्लॉक कर रखा है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने इसकी जमीन को पहले जबरदस्ती हड़प लिया और अब मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। गिलगिट के लोगों का करीब 3 अरब पाकिस्तानी रुपया बकाया है, जिसे लेकर इस इलाके में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सीपेक को लेकर पाकिस्तान के एक हिस्से में पहले ही लोगों में नाराजगी है। बलूचिस्तान के लोग चीनी अधिकारियों को निशाना भी बना रहे थे। चीन ने कुछ दिनों के लिए सीपेक की फंडिंग भी रोक दी थी।